હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હોવા જાય। પાઠ 3ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હોવા જાય ના સ્વાધ્યાય। स्वाध्याय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। सवाल नंबर 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। जवाब में लखीशु, आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। सवाल नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। 4, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। 5, भारतवर्ष की किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। 6, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के दो वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। जवाब थशे, आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। सवाल नंबर 2, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। जवाब थशे, लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से हताश हो जाना उचित नहीं है। 3, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। जवाब थशे, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। 4, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। जवाब थशे, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से यह याचना की है कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े तो भी विचलित न हो। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। जवाब थशे, हमारे देश के अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे होते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार रहा ही नहीं। लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त है। देश के हित की बात बहुत कम हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। 2, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यहीं बस गई। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। भारतीय सभ्यता में विशेष से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं, इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही
अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। 4. कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? जवाब थशे, एक बार लेखक सपरिवार बस यात्रा कर रहे थे। गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि यह बस अब आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। प्रश्न नंबर 4, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1. मन बैठ जाना तो उदास होना। वाक्य बनावी शकाय, भारत को मैच हारता देखकर मेरा मन बैठ गया। 2. पर्दाफाश करना तो भेद खोलना। वाक्य बनावी शकाय, मीडिया ने नेताओं के झूठे वादों का पर्दाफाश कर दिया। 3. फलना फूलना तो तरक्की करना। वाक्य प्रयोग थशे, आजकल कोई किसी का फलना फूलना नहीं दे सकता। 4. हवाइया उड़ना तो घबरा जाना। वाक्य प्रयोग थशे, पुलिस को देखकर चोरों की हवाइया उड़ गई। 5. ढांढस बांधना, तसल्ली देना। वाक्य प्रयोग थशे, मेरे मित्र के फेल होने पर मैंने उसे ढांढस बंधाया। 6. कातर ढंग से देखना तो लाचार नजरों से देखना। वाक्य प्रयोग थशे, कैदी ने जज को कातर ढंग से देखा। पछी आगळ छे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। 1. धर्म से डरने वाला तो धर्म भीरु। 2. मिलन की भूमि तो मिलन भूमि। 3. सुख देने वाला तो सुखद थशे। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, વિશેષણ બનાવીએ। ભારત તો ભારતીય, સમાજ તો સામાજિક, ક્રોધ તો ક્રોધી, સમય તો સામયિક, ધર્મ તો ધાર્મિક થશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6, ભાવવાચક બનાવીએ। ડાકુ તો ડાકા, આદમી તો આદમીયત, બહુત તો બહુતાયત, સભ્ય તો સભ્યતા, માનવ તો માનવતા। આ રીતે આપણે ભાવવાચક સંજ્ઞા બનાવીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7, વિરોધી શબ્દ બનાવીએ। ઈમાનદાર તો બેઈમાન, ભ્રષ્ટાચાર તો સદાચાર, આંતરિક તો બાહરી, સબલ તો નિર્બલ થશે। આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દોના વિરોધી શબ્દ લખીશું। અહીં આપણા પાઠ 3ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 9 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે। ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે। વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે। તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો